दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। जमानत अर्जी पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसी 338 करोड़ के लेन देन की बात अस्थायी रूप से साबित कर पाई है। कोर्ट ने कहा कि मामले 336 करोड़ की मनी ट्रेल साबित प्रथम दृष्टया साबित हुई है। जस्टिस खन्ना ने आदेश सुनाते हुए कहा, रुपए के हस्तांतरण के संबंध में एक पहलू 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल अस्थायी रूप से स्थापित है, इसीलिए हमने जमानत के लिए आवेदन खारिज कर दिए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा हो। कोर्ट ने कहा कि अगर 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता तो वो दोबारा से जमानत की याचिका दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल में देरी होती है तो 3 महीने में वे फिर से जमानत की अर्जी दे सकते हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने ईडी से कहा था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए प्रीडेंटिंग अपराध की तारीख तय की जानी चाहिए और ईडी कोई प्रीडेंटिंग अपराध नहीं बना सकता है। सिसोदिया के वकील ने दलील दी कि उनके भागने का भी कोई खतरा नहीं है। वहीं ईडी का आरोप ये है कि नई शराब नीति ही धोखा देने के लिए बनाई गई थी, जबकि नई नीति समितियों द्वारा विचार विमर्श के बाद पारदर्शी तरीके से बनाई गई और तत्कालीन LG ने इसकी मंजूरी दी थी। CBI और ईडी ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वो इस मामले में आपको भी आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। पीठ ने CBI और ईडी से जानना चाहा था कि क्या रिश्वतखोरी का कोई सबूत है जो कथित घोटाले में मनीष सिसोदिया को फंसा सकता है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजेंसी ने हमारे ज्यादातर सवालों के उचित जवाब नहीं दिए। निचली अदालत ने कहा था कि उन्होंने आबकारी नीति में बदलाव कर घोटाले में मुख्य भूमिका निभाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सिसोदिया पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए बेल से मना कर दिया था। ये फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने सुनाया, जिसने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा CBI और ईडी दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने जुलाई में उनकी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और इस महीने की शुरुआत में फैसला सुरक्षित रख लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट APN।